अच्छा मैडम, हमारी खुशकिस्मती है कि एक तो आज हमारी महफिल में आप मौजूद हैं और दूसरी डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, जो इस मुल्क की मारूफ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट है। और इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने कॉरपोरेट वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन किया, बल्कि इंट्रोड्यूस भी करवाया है इस मुल्क में, कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ रह के आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखो मुझे तो ये सारा पता है, या तुम खुद पता लगाओ या फिर उधर बताओ। तो करे मेरा लिहाज हो गया वरना हालांकि मम्मी इसे काम दा पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये जो एक ही बात पूछी जाती है, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट किसी के काबू आ जाता है, किसी शो में जाता है या जाती हैं, तो उनसे सबसे ज्यादा जो सवाल किया जाता है वो है मोटापे के बारे में। तो हम मोटापे से ही बात शुरू करते हैं। सिर्फ ये फरमा दें कि मोटापे के बारे में वो कौन सी 2-3 मिथ्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारा उन पे यकीन जो है वो बिल्कुल अंधा है, ब्लाइंड फेथ है हमारा। सबसे बड़ी मिथ ये है कि हम खाना छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे। हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से अपने आप को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कर लेंगे तो हम लोग पतले हो जाएंगे, जबकि हमारे प्रॉपर मेंटेन वेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन बनाई गई है। और कैसर मंगवा यार बाट दी कढ़ाई। अच्छा देखिए आप चढ़ के मरने वाले हुए हैं। अच्छा बात ही जो है वो हमारी कढ़ाइयों और देसी घी पे शुरू होती है कि जितना ज़्यादा देसी घी हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे अपने अंदर की चर्बी जो है वो बाहर निकल आएगी, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हाँ, पूछो डॉक्टर साहिबा से और बताओ उन अडियाला वाले साहब को जिनको देसी घी में भुनी हुई देसी मुर्गियां मिल रही हैं। अरे डॉक्टर साहब जाने दे, कहाँ मिल रही हैं? उस बेचारे पे आपने जिंदगी तंग की हुई है। कौन सी देसी घी, कौन से ऐसी खाम खा। लो जी डॉक्टर साहब। अच्छा अब देखें, जैसे अक्सर होता है कि हमें होता है कि देसी घी और जितना हेल्दी फैट जिसम में ज्यादा करते जाएंगे, अनहेल्दी को बाहर निकलता जाएगा, जबकि हमें हेल्दी फैट को भी मतवाजन जो है वो मॉडरेट अमाउंट में लेना है। अगर आपने नट्स, मछली या फिर देसी घी हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है तो उसको कम तादाद में इस्तेमाल करना है, इतना नहीं इस्तेमाल करना कि उल्टा आपका डबल वेट जो है वो गेन हो जाए। अच्छा ये कहना कि जी नट्स से वजन कम हो जाता है अगर आप नट्स पे गुजारा करें, तो नट्स तो फुल ऑफ ऑयल होते हैं। एग्जैक्टली अच्छा एक तो वो फुल ऑफ ऑयल होते हैं, दूसरा एक गलत चीज हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, रोस्टेड नट्स ले लेते हैं और सोडियम कंटेन, जिसमें जो नमकीन नट्स, अक्सर जी कहते हैं नमकीन पीनट्स, नमकीन नट्स, तो वो उल्टा वजन और बढ़ा रहे होते हैं। और जितना ज्यादा सोडियम हमारे जिस्म में होता जाएगा, जिस्म उतना फूलता जाएगा। तो इस वजह से सादे नट्स इस्तेमाल करने हैं और दिन में एक मुट्ठी से ज्यादा नट्स का इस्तेमाल हमने नहीं करना। नहीं डॉक्टर साहब, मुट्ठी किसी की मेरे जितनी छोटी सी है और किसी की जो है ये विक्की जितनी 2.5 किलो की मुट्ठी है। इस तरह थोड़ा चुकी थी, असली चुकी थी। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम लोग नट्स, एक तो खाली पेट नट्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे यहाँ होता है कि खाली पेट नट्स, हम नाश्ते में नट्स ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट हमने वही चीज़ इस्तेमाल करनी है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करे। जिन्होंने वज़न कम करना है उसमें हमारे पास दालचीनी आ जाती है, अजवाइन आ जाती है, सफ़ेद ज़ीरा आ जाता है, चिया सीड आ जाता है। इनका इस्तेमाल हमारा मेटाबॉलिज्म तेज करके वजन कम करता है। ये जो एक हमारे यहाँ मिथ है कि जी नाश्ता बादशाहों की तरह करो और रात का खाना फकीरों की तरह खाओ, ये ठीक है ये बात? अच्छा ये होता है नाश्ते में अगर बंदा जो है वो मतलब 5000 कैलोरीज पूरी कर लेता है, कुलचे और नान और पता नहीं क्या कुछ खा 4-5 पावे खा ले, फिर वो फिर गया जो बकरा फिर गया और आके दोबारा नाश्ता कर ले। अच्छा एक तो ये चीज, हाँ ठीक है, ये एक कोटेशन जरूर बनी हुई है, वो ये कहा गया है कि आपने नाश्ता छोड़ना नहीं, ब्रेक फास्ट, ब्रेक द फास्ट। तो आप रोजा खोलें, लेकिन रोजा खोलते सार भी बहुत ज्यादा नहीं खा लेना। तो नाश्ता भी जो है उसको मुनासिब तरीके से, एक जरूर कहा जाता है कि नाश्ते में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि उस पे हमारा पूरा दिन जो है वो गुजरना है। उसके साथ साथ प्रोटीन का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे अगर आप दलिया खा रहे हैं उसके साथ एक उबला हुआ अंडा जरूर इस्तेमाल कर लें। और ये नहीं करना कि खाली प्रोटीन वाले नाश्ते वजन कम करते हैं। हमारे दिमाग को ग्लूकोज भी चाहिए, जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, जिससे आपका वजन बढ़े, और शुगर, ये चीजें ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी इस्तेमाल हमने करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, ये बताइए
कि मोटापे के बारे में हमारे यहाँ वो कौन सी मिथ है जो आप एक दफ़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगी हमारे नाजरीन के लिए कि ये बात जिस पे आप इतना ब्लाइंड फेथ रखते हैं ये ठीक नहीं है? सबसे बड़ी मिथ जो बहुत ज्यादा देखी जाती है, जितना ज्यादा लेमन का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ज्यादा वजन कम होगा। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारे यहाँ होता क्या है, सुबह खाली पेट हमने लीमू ले लिया, फिर दोपहर को सलाद खाना है, फिर ऊपर लीमू ले लिया, दिन में 2 बार जो है वो स्कंजवीन का चीनी के बगैर इस्तेमाल कर लिया। उससे क्या होगा, हमारी गट हेल्थ खराब हो जाएगी। गट की जो लाइनिंग्स हैं, जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी के अंदर मौजूद है, जैसे कि लीमू के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। और जो लोग खाली पेट समझते हैं कि हम लोग कॉफ़ी में जो है वो लीमू डाल लें, ग्रीन टी में लीमू डाल लें, या फिर हमने पानी पीना है उसमें 3-3 लीमू डाल के पी लेने हैं तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। उससे आपका वज़न कम नहीं होगा बल्कि आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो वज़न तो कम करना दूर की बात, हम अपनी गट लेके बैठ जाएंगे, जिससे जो है वो वज़न कम करना और मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन है या कम्युनिटी हेल्थ केयर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस हैं, कंपनीज हैं, यहाँ पे इज्तमाही तौर पे सबकी खुराक का और हेल्थ का ख्याल रखा जाए, यही है? जी देखिए, हमारे यहाँ ना चीज़ें चलती है ट्रेंड पे। एक जी ट्रेंड आया 0 फिगर का, सारी दुनिया 0 फिगर पे लगी है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो बेहतर किया है कि जब 10 लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है तो देखा देखी वो चीज़ ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब एक कॉरपोरेट का एक एनवायरनमेंट होता है, घर है ना, सादा एक घर है तो घर का माहौल है, घर में एक बंदा वजन कम करता है तो दूसरा देखी देखा हेल्दी प्रैक्टिसेस शुरू कर जाता है, जब सबको समझाया जाए। तो इसी तरह हम कम्युनिटी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं कि तमाम लोग जो है वो इकट्ठे, क्योंकि क्या होता है कि वर्क प्लेस पे हम सबसे ज़्यादा अपना वक्त स्पेंड करते हैं और देखा गया है अब रिसर्च में भी कि वो लोग ज़्यादा क्रॉनिक बीमारियां और वज़न उनका ज़्यादा बढ़ता है जो कॉरपोरेट में काम करते हैं किसी किस्म का। क्योंकि होता क्या है कि पूरा दिन वो लोग उधर रहते हैं तो सुबह भी गलत खा रहे हैं, दोपहर को भी गलत खा रहे हैं, शाम भी गलत खा रहे हैं। तो जब वहाँ पे उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि आपने अपनी वर्क प्लेस के साथ साथ अपनी न्यूट्रिशन को भी बैलेंस करना है तो ऑटोमेटिकली उनकी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा, इसीलिए मरियम नवाज ने ये इनकलाबी कदम उठाया है कि स्कूलों में गरीबों और अमीरों तमाम के बच्चों को यकसा ट्रीट किया जाए और उन्हें दूध मुहैया किया जाए। लेकिन वो मरियम साहब, वो मंसूबा कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया? लो, इस मंसूबे पे भी इसको एतराज है। चलो। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो एक दूसरे की मोहब्बत में जो सेहत का नुकसान होता है ना, वही होता है नहीं खाओ तुझे कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ क्या मतलब, ये मियाँ बीवी इज़हार मोहब्बत कर रहे होते हैं हमारे साथ? दिल पे हाथ रख के बताओ, आज तक भाभी ने कहा इस तरह? यहाँ पे बात करो कि वर्क प्लेस पे तुम्हें मैं मोहब्बत से कहता हूँ कि विक्की खा लो, विक्की यार ये भी खा लो, भाभी ने इस तरह तुम्हें आज तक कहा? नेक्स्ट टाइम मेरे को सवाल नहीं करवाना। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है, मोहब्बत का जो हम तरीका समझते हैं ना कि किसी को मोहब्बत हमने एक्सप्रेस करनी है तो वो तरीका ट्रेडिशनली समझा जाता है इसे खिलाओ। हमारे घर मेहमान आ रहा है, जितना इन खवाओगे उतना ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी और जितना टेबल भरपूर, और फिर जबरदस्ती उसका पेट भरा हुआ है फिर भी प्लेटें भर भर के दे रहे हैं। सेम मियाँ बीवी और आपस में नाराज भी है ना, चलो एक शवारमा खा लो, मैं तो राजी। अब क्या होता है कि ये हम मोहब्बत में उनकी सेहत का नुकसान कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है कि जहां मोहब्बतें बांटी जा रही हैं वहां अगले की सेहत को बेहतर करें। ये दोस्तों में भी होता है ना, जब कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई बंदा बता दे मुझे ये प्रॉब्लम है, दवाइयां भी दसन लग पेंदे ने, ए खा तू, मैंने ये किया था तो मैं ठीक हो गया था, मैंने ये डाइट की मेरा वजन कम, मैंने ये खाया मेरा यूरिक एसिड ठीक हो गया। वो यही मसला है कि जब हम खुद से इलाज करते हैं तो बीमारियां भी खुद से लगती हैं। और कई गलत दवाई दस के भी कहने खा मैं बैठा, वो बैठा रहता बंदा हो गया होता। अच्छा, एक मिथ तो अभी मैंने जैसे जिक्र किया लेमन की, अब एक मिथ है लेमन ग्रास के बारे में। उसके भी बड़े कहते हैं फायदे। अक्सर जो है वो कहते हैं आपका जिस्म सूजा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर की वजह से जिस्म, आपका जिगर खराब है, आपका वजन जिस्म में अच्छा, कईयों का जिस्म सूजा होता है, विक्की को कुछ कह दो ना तो इसका मुंह सूज जाता है। ये भी वॉक कर रही थी, तो फुटवर्क नहीं होता। तो फिर ऐसे जब होता है तो वो क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, लेमन ग्रास का इस्तेमाल, सुबह पानी की भरी बोतल बना के रखें और लेमन ग्रास का इस्तेमाल, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं।
लेमन ग्रास जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन को थोड़ा इनहेंस ज़रूर करता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं कि वो हमारे जिस्म से फौरी सोडियम ख़त्म कर देगा। कहीं पे भी पानी जिस्म में इकट्ठा हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको ख़त्म कर देगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेमन ग्रास का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे ना सिर्फ हम अपने जिगर बल्कि मैदे दोनों को ख़राब कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉरपोरेट कंसल्टेंसी है, इसमें एक आप पेशेंट से आप 1,000 रुपया चार्ज करते हैं, तो अगर एक कंपनी में 5,000 लोग काम कर रहे हैं तो 1,000 करके फिर आपकी फीस बनती है? नहीं नहीं, 1,000 करके नहीं, हम फिर उनके सीईओ से मुकम्मल मुका लेते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, जितनी एक कॉर्पोरेट की सेहत बेहतर होगी ना, उतनी वो कॉर्पोरेट आपको काम करके ज्यादा देगी। नहीं, वो जितना काम करके प्रॉफिट कमाएगी उसमें से आधा तो आपने ले जाना है। पर हमारा आधा उन्होंने एक बार देना है, मगर उनको फायदा जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म होगा। और सबसे पहले हम फ्री सेशन भी तो उन्हें देते हैं। अच्छा, फ्री सेशन देते हैं, उसके बाद हम उनकी और सेहत कितनी पे देर काम- तक फ्री सेशन आप देते हैं? सेशन हमारा होता है 1.5 घंटे का। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ एक डील कर लें कि आप देशबुक की टीम को जी। आप 1.5 साल तक फ्री सेशन दे दें, फिर हम देखेंगे कि आपके साथ हमने एग्रीमेंट करना है या नहीं। आप 1.5 साल तक सारे फिट हो जाएंगे, 1.5 साल बाद आप नया प्रोग्राम बना लेंगे।